बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक क्लासिसिज्म ऑब्लिक न्यू क्लासिसिज्म या क्लासिसिज्म मूवमेंट या क्लासिकल मूवमेंट या क्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर विद द लिटरेरी एग्जांपल है। यानी हम 8 प्रोमिनेंट क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिसिज्म या क्लासिकल मूवमेंट्स का भी विद एग्जांपल या लिटरी एग्जांपल के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्लासिसिज्म या क्लासिकल मूवमेंट या क्लासिकल कंसेप्शन या क्लासिकल या न्यू क्लासिसिज्म मूवमेंट है या क्लासिकल पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर है विद लिटरी एग्जांपल। तो इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। ये जो क्लासिकल मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर था, यानी इससे पहले हम रोमांटिसिज्म भी कर चुके हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड है। इससे पहले हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कर चुके हैं। इससे पहले जो है हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कर चुके हैं। तो अब जो है स्टूडेंट की डिमांड पे हमने क्लासिकल मूवमेंट या क्लासिकल पीरियड या क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिसिज्म को जो है यानी आप लोग के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन जो है, द क्लासिकल मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर आल्सो नोन एज न्यू क्लासिसिज्म। ये जो क्लासिकल मूवमेंट अमूमन इंग्लिश लिटरेचर में पहचाना जाता है उसको न्यू क्लासिसिज्म भी कहा जाता है। और ये कौन सा लिटरेरी पीरियड था? वाज अ लिटरेरी पीरियड दैट स्पॉन रफली फ्रॉम द लेट 17th सेंचुरी टू द लेट 18th सेंचुरी। यानी ये 17th सेंचुरी के आखिरी अयाम में शुरू हुआ था और 18th सेंचुरी के आखिरी अयाम तक जारी रहा। और ये बेसिकली इससे पहले भी एक यानी क्लासिकल पीरियड गुजर चुका है जो ग्रीक्स और रोमन का था। तो बेसिकली जो क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन थे, ये ही पीरियड जो है यानी क्लासिकल मूवमेंट या क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिसिज्म जो है, ये उस पीरियड की जो ग्रीक क्लासिकल पीरियड था या ग्रीक क्लासिकल रोमन पीरियड था, ये उसके फॉर्म्स और उसके आइडल की रिवाइवल है या जिसको आप रेस्टोरेशन कहते हैं या बहाली है या दोबारा जो है यानी उसकी क़याम पजीरी है। यानी दोबारा उस क्लासिकल मूवमेंट को दोबारा जो है आगाज़ करना या उसकी रेस्टोरेशन करना। यानी जो 17 और 18 सेंचुरी की यानी इससे पहले का जो क्लासिकल मूवमेंट था वो ग्रीक और रोमन का था और उनके आइडियाज़ और उनके लिटरी फॉर्म्स को फॉलो करते हुए ये दोबारा फिर 17 सेंचुरी के लेट आयाम में उसका जो है उस शुरुआत होती है और 18 सेंचुरी के यानी आखिरी आयाम तक ये फिर जारी रहता है। क्लासिसिज्म बेसिकली क्या है या क्लासिकल मूवमेंट या क्लासिकल पीरियड क्या है? यानी क्लासिसिज्म इज आल्सो कॉल्ड आर्टिस्टिक यानी आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। ये आर्टिस्टिक यानी फनकारियत या जो लिटरी फिगर्स होते हैं और जो जिसको आप लोग इंटेलेक्चुअल मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि इसके मूवमेंट वाले लोग जो थे बेसिकली रीजन पे बिलीव रखने वाले थे। अमूमन लिटरेचर में आप लोग कहते हैं रीजन एंड इंटेलेक्ट। तो रीजन और इंटेलेक्ट किस चीज़ को कहा जाता है? ये वो लोग थे जो माइंड को फॉलो करने वाले थे, जो आइडियाज़ को फॉलो करने वाले थे। और एक रोमांटिक लोग थे जो इमोशन को फॉलो करने वाले लोग थे, जो हार्ट को फॉलो करने वाले लोग थे। तो आप लिटरेचर को जो है दो चीज़ों में यानी दो वर्ड्स में भी, दो आर्गन में भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक हार्ट और एक माइंड। हार्ट वाले जो लोग थे जो इमोशन पैशन के साथ या फीलिंग के साथ ताल्लुक था वो रोमांटिसिज्म था। और क्लासिसिज्म जो था बेसिकली यानी जिसका आइडियाज़ के साथ, थॉट्स के साथ या माइंड के साथ ताल्लुक था, ये बेसिकली क्लासिसिज्म था। इसी वजह से इनके मूवमेंट को इंटेलेक्चुअल मूवमेंट भी कहा जाता है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फोकस ऑन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन आर्ट। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यही जो क्लासिकल पीरियड 17th सेंचुरी की है, ये पुराने ज़माने के ग्रीक पीरियड जो एंशिएंट ग्रीक था या कदीम ग्रीक थे या रोमन थे, उनके आर्ट या फन यानी लिटरेचर एंड आइडियाज आर सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन। तो ये इन लोगों के लिए सोर्सेज ऑफ इंस्पायरेशन था। यानी ये इट मीन्स यानी वो जो ओल्ड एज ऑफ क्लासिसिज्म था, ये जो 17th सेंचुरी की है, ये उसकी रिवाइवल है या दोबारा क़याम पजीरी है या दोबारा आगाज़ है या दोबारा शुरुआत है बेसिकली उस क्लासिसिज्म पीरियड की। तो क्लासिसिज्म पीरियड के अंदर फिर होता क्या चीज़ है? यानी क्लासिसिज्म पीरियड किन किन चीज़ों पे ज़्यादा जोर देता है, ख़ास तौर पे लिटरी राइटिंग में? तो क्लासिसिज्म जो है एम्फेसाइजेस ऑर्डर। एक तो सिस्टमेटिक ऑर्डर पे वो बिलीव रखते हैं क्योंकि माइंड एक ऑर्डर को एक्सेप्ट करती है, इसी वजह से ये लोग ऑर्डर को पसंद करते हैं इन राइटिंग। और बैलेंस और एक मुतवाजन पैरेलल राइटिंग पे बिलीव रखते हैं, क्लैरिटी के साथ हो और हारमोनी के साथ हो, आमांगी के साथ हो इन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन यानी फनकाराना इजहार में।
often in contrast to more extravagant and emotional style that preceded it। यानी ये अक्सर औकात इस चीज़ की मुखालफत करते हैं जो किसी चीज़ में आप लोग जो है यानी इसराफ करते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट चीज़ें या ज़रूरत से ज़्यादा या एक्सेसिव फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। यानी मतलब है जिसको आप लोग यानी उसको आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि आप फजूल बातें जो उसमें शामिल करते हैं या इधर उधर की बातें शामिल करते हैं, यानी जो उसमें नहीं आता, टू द पॉइंट राइटिंग नहीं होती। तो क्लासिसिज्म टू द पॉइंट राइटिंग को पसंद करता है और उसके इमोशनल स्टाइल को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता। सच एज यानी बरोक एंड यानी रोकोको, ये जो दो यानी वर्क है, यानी इस चीज़ से आप उसके स्टाइल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह इन लिटरेचर क्लासिसिज्म ऑफन इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर पे बिलीव रखते हैं, राइटिंग में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में, और रेशनैलिटी पे उसका बिलीव है, आइडियाज थॉट्स पे बिलीव है, एंड रिस्पेक्ट फॉर एस्टेब्लिश रूल। और जितने भी इससे पहले मतलब है कन्वेंशन थे, रूल्स थे, प्रिंसिपल थे फॉर राइटिंग इन स्पेशली इन द लिटरेचर, जितने भी रिचुअल्स थे, ट्रेडिशन थे, कन्वेंशन थे, उन सब को ये लोग जो है बड़ी रेस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। और इट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग आर्ट, और इसी वजह से इस क्लासिसिज्म ने आर्ट के शेपिंग में आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड फिलॉसफी ऑफ इट्स टाइम एंड कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस वेरियस फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन टुडे। और इस चीज़ ने काफ़ी सारी इन लिटरेचर को, आर्किटेक्चर को, आर्ट को, फिलॉसफी को, इन चीज़ को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, उसके फॉर्म को। और हेयर आर सम की एक करेक्टरिस्टिक एंड लिटरी एग्जांपल ऑफ दिस मोमेंट। तो नीचे जो है उसकी करेक्टरिस्टिक भी आप लोग के सामने रखते हैं कि इस क्लासिसिज्म या क्लासिकल पीरियड या न्यू क्लासिसिज्म के फिर मेन या चीदा खासियतें क्या है। यानी नंबर 1 खासियत अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं वो एम्फेसिस ऑन रीजन एंड रेशनैलिटी, यानी ये बेसिकली आइडियाज और थॉट्स को पसंद करने वाले लोग थे। यानी क्लासिकल पीरियड या क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिकल राइटर बिलीव इन द पावर ऑफ रीजन एंड sought to emulate the clarity, order and restraint the classical literature। यानी ये बेसिकली किस चीज़ पे बिलीव रखने वाले लोग थे, रीजन एंड इंटेलेक्ट पे, और इस चीज़ को वो क्लैरिटी के साथ, क्योंकि माइंड ऑर्डर और रीजन को जो है एक्सेप्ट करता है, तो वो इन आइडियाज़ और ख्यालात वाले लोग थे। और इसी वजह से रीज़न और रेशनैलिटी पे बिलीव रखने वाले लोग थे, यानी ये माइंड पे बिलीव रखने वाले लोग थे और ये इमोशन के खिलाफ थे, यानी हार्ट से, यानी वो उसका इख्तलाफ था। और इसी वजह से इसकी एग्जाम्पल, लिटरी एग्जाम्पल आप लोग नोट भी कर सकते हैं। एलेक्जेंडर पोप एन एसे ऑन मैन, जो बहुत ही मशहूर लिटरी पीस है, इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ न्यू क्लासिकल वर्क दैट एक्सप्लोर द फिलोसफिकल एंड एथिकल थीम्स यूजिंग रेशनल आर्गूमेंट एंड क्लासिकल पोएटिक फॉर्म, यानी जिसके अंदर एथिकल थीम और फिलोसॉफिकल चीज़ें इस्तेमाल होती है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ रेशनैलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न इस्तेमाल हो चुकी है। तो ये एन एसे ऑन मैन जो है अलेक्जेंडर पोप की बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरी एग्जाम्पल ऑफ यानी रीजन एंड इंटेलेक्ट की है। 3rd नंबर पे इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म, जितने भी क्लासिकल फॉर्म है, यानी मैं आपको बता चुका हूँ जो ग्रीक क्लासिकल पीरियड था, ये उसकी जो है यानी कंटिन्यूटी है, या उसकी जो है यानी दोबारा से आगाज है। यानी न्यू क्लासिकल या क्लासिकल राइटर ऑफन इमिटेटेड, इन्होंने बिल्कुल नकल उतारी है उस क्लासिकल यानरा एंड फॉर्म सच एज द ओड, सेटायर एंड एपिक पोइट्री। तो इसका जो है बिल्कुल उन्होंने वो किया है। एग्जाम्पल आप लोग इस तरह नोट कर सकते हैं, जॉन ड्राइडर एब्सुलाम एंड एचिटेबल इज ए सेटेरिकल पोएम दैट इक्वल्स the style and structure of classical satires while commenting on contemporary political issues। तो यही किताब जो है जॉन ड्राइडन की, ये बेसिकली बिल्कुल उसी क्लासिकल फॉर्म की एक इमिटेशन या नकल है। इसी तरह आप लोग 4 नंबर पे नोट कर सकते हैं, यानी यूज ऑफ हीरोइक कॉप्लेट्स, ये भी क्लासिसिज्म या क्लासिकल पीरियड की, यानी इसके अंदर क्लासिकल पीरियड में हेरोइक कॉप्लेट्स लिखे जाते थे, और हेरोइक कॉप्लेट्स भी ऑलरेडी लेक्चर हमारा अपलोडेड है फिगर ऑफ स्पीच पे, तो आप लोग उसको भी नोट कर सकते हैं। दी हेरोइक कॉप्लेट consisting of rhyme pairs of iambic pentameter lines was a यानी फेवर्ड या फेवरेट पोएटिक फॉर्म ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ये इस पीरियड में हेराइक कॉप्लेट्स जो थे काफ़ी मशहूर थे, और यही क्लासिसिज्म की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और इसकी एग्जांपल आप लिटरेचर से अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक एपिक पोएम रिटन इन हेराइक कॉप्लेट सेटराइजिंग द ट्रिविलिटी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को सेटराइज करती है। तो बेसिकली ये अलेक्जेंडर पोप की जो है यानी हेराइक कॉप्लेट की सूरत में बेहतरीन काविश है,
बेहतरीन कोशिश है। और इसी तरह यानी क्लासिकल पीरियड की या क्लासिकल मोमेंट की या क्लासिसिज्म की नेक्स्ट जो यानी उसकी राइटिंग में यानी 5th नंबर की मेन जो क्वालिटी है वो क्या है, मॉरल एंड डाइडेक्टिक थीम। यानी इसके अंदर अखलाकियत या डाइडेक्टिसिज्म बेस पे यानी थीम्स होते हैं। यानी न्यू क्लासिकल या क्लासिकल लिटरेचर ऑफन कन्वेड मॉरल एंड डाइडेक्टिक मैसेज प्रोमोटिंग यानी वर्चुअस बिहेवियर एंड एथिक्स। यानी हमेशा ये नेकी की या नेक दामन या नेक रवैये की या एथिक्स अखलाकियत का दर्स देते थे। और इसकी एग्जाम्पल आप लोग लिटरेचर से सैमुअल जॉनसन की द रैम्बलर एसेज impart moral lesson and insight on the various topics reflecting the didactic nature of new classicism या classical writing। तो सैमुअल जॉनसन की जो द रैम्बलर्स है ये जो एहसास पे मुश्तमिल है, ये बेसिकली मॉरल लेसन पे मुश्तमिल एहसास है जो डाइडेक्टिक नेचर की है। तो आप लोग उसको भी नोट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर यानी जो क्लासिसिज्म होता है या क्लासिकल मूवमेंट होता है उसकी जो 6 नंबर की क्वालिटी है क्लासिकल एलूजन। एलूजन कहते हैं रेफरेंसेस को, रेफरेंसेस जो बैक के नॉलेज के साथ यानी उससे कोई इशाराती या इशारतन कोई चीज़ लिया गया हो, तो ये भी क्लासिकल एलूजन थे। यानी क्लासिकल के पीरियड से किताबों से लिए गए थे, खासकर रोमन और यानी ग्रीक से लिए गए थे। यानी राइटर फ्रीक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड क्लासिकल एलूजन एंड रेफरेंसेस टू ग्रीक एंड रोमन मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री इन देयर वर्क्स। Example in John Milton Paradise Lost, the epic narrative draws on classical mythology and biblical theme, blending them into a grand epic। यानी ये जो जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रिगेन है, ये बेसिकली उस क्लासिकल एलूजन या उस ग्रीक या रोमन की मिथोलॉजी या उसकी हिस्ट्री के वर्क से लिए गए यानी एलूजन है, या जिसको आप लोग रेफरेंसेस भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये उनकी तरफ इशारा है। और ये क्लासिकल एलूजन भी क्लासिसिज्म की क्या है यानी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासिसिज्म या न्यू क्लासिसिज्म की नेक्स्ट जो मेन क्वालिटी है वो क्या है यानी सेटायर एंड सोशल क्रिटिक। यानी समाजी एनालिसिस है इनके वर्क्स में, या सोशल एनालिसिस है एंड सैटायरिकल वर्क्स है या सटायर है। इसी वजह से ये डाइडेक्टिक भी होते हैं, रिफॉर्मेशन के लिए होते हैं। सटायर वाज अ पॉपुलर genre ड्यूरिंग द न्यू क्लासिकल एरा यूज्ड टू क्रिटिक द फॉलीज एंड वाइसेस ऑफ सोसाइटी। जो सोसाइटी की हमाकतों को या उसकी बुराइयों को, वॉइसेस को यानी अमूमन उस पे यानी तनकीद किया जाता था ताकि उसकी यानी फॉर द सेक ऑफ रिफॉर्मेशन किया जाता ताकि उसमें रिफॉर्मेशन ले आए। फॉर एग्जाम्पल जोनाथन स्विफ्ट गलिवर ट्रेवल की जो यानी सैटेरिकल नावल है दैट इम्प्लाइज ए फैंटास्टिक सेटिंग एंड कैरेक्टर टू सेटराइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन नेचर, जिसके अंदर ह्यूमन नेचर को और ह्यूमन सोसाइटी को बड़े अच्छे अंदाज से सेटराइज करने की कोशिश की है। और इसी तरह इसके क्लासिसिज्म में यानी सेटेरिकल और सोशल क्रिटिक की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई है। इसी तरह 8 नंबर की है इनके क्लासिकल राइटिंग या क्लासिसिज्म या क्लासिकल मूवमेंट की राइटिंग में क्या चीज़ होगी यानी उनकी राइटिंग में क्लैरिटी होगी बिल्कुल, एंड प्रिसीजन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का यानी इख्तिसार होगा और इसी वजह से उसके अंदर क्लैरिटी भी होगी। यानी न्यू क्लासिकल राइटर वैल्यूड क्लैरिटी, प्रिसीजन एंड इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज, अवॉइडिंग एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन। यानी हद से ज़्यादा जो है यानी उसको बड़ा चढ़ा के पेश करना या ऑर्नामेंटेशन या उसको बेजा खूबसूरती देना या उसमें जो है यानी गैर ज़रूरी अल्फाज शामिल करना, ये न्यू क्लासिसिज्म या क्लासिकल लोगों की का वतीरा नहीं था। और इसकी एग्जांपल आप लोग नोट कर सकते हैं। सैमुअल जॉनसन की जो डिक्शनरी है, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एग्जाम्प्लिफाइज इज कमिटमेंट टू द प्रिसाइज यूज ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करती है सैमुअल जॉनसन की ये डिक्शनरी जो है उसकी अपनी प्रिसाइज नेचर में यानी मौजूद भी है। नीचे जो है यानी कंक्लूजन है, ये जो क्लासिकल मूवमेंट था या क्लासिकल पीरियड था या क्लासिसिज्म मूवमेंट था या द न्यू क्लासिकल मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर वाज अ रिएक्शन अगेंस्ट द excesses of the preceding यानी बारोक period and contributed to the development of more structure and rational literary style। यानी बेसिकली यही जो स्टाइल था लिटरेरी स्टाइल या क्लासिसिज्म, उनका यही तरीक़ाकार था कि पुराने जितने भी रस्म व रिवाजात थे उनको उसी तरह जारी रखा जाए। और लिटरेरी राइटिंग में वो रीज़न पे बिलीव रखने वाले लोग थे, रेशन को पसंद करने वाले लोग थे। इट एम्फेसाइज
टाइमलेस थीम, और उन्होंने यानी टाइमलेस से मुराद ये है यानी यूनिवर्सल किस्म के थीम इस्तेमाल किए, क्लासिकल फॉर्म्स में इस्तेमाल किए, एंड द मॉरल एजुकेशन ऑफ द रीडर, और पढ़ने वालों के लिए अखलाकी तालीम के तौर पर उन्होंने अपने लिटरेरी पीस में इस चीज़ को जो है जारी रखा। तो नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह ब्राइट इंग्लिश लर्निंग पर आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।